जैसा कि हमने पहले देखा कि नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज ही वो कालखंड है जिसमें हर चीज़ का प्रयोग इंसान ने किया। चाहे आग का प्रयोग हो, पहिए का प्रयोग हो, खेती हो, पशुपालन हो, सब नवपाषाण काल में ही हुआ है। चाहे बेशक इनकी थोड़ी बहुत खोज मध्यपाषाण काल में यानी मेसोलिथिक एज में हो गई हो। जैसे जैसे खेती के साक्ष्य कई बार मेसोलिथिक एज में मिल जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से खेती नवपाषाण काल में ही हुई है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान अब उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वह था। वहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाले स्थान कोल्ढिवा, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, वहां से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले थे। तो अब इन दोनों के अलावा इनसे पहले का जो स्थान है जहां खेती के साक्ष्य मिले हैं वो संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। इस काल का मानव जानवरों की खालों से बने वस्त्र तथा चित्रकला के ज्ञान से परिचित हो चुका था। अब आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है प्रोटो हिस्टोरिक, उसमें ताम्रपाषाण काल यानी चालकोलिथिक एज को देखते हैं जिसमें कॉपर का यूज हो रहा है, और पाषाण यानी पत्थरों का यूज अभी पेलियोलिथिक साइट से चला ही आ रहा है। पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता से ठीक पहले की संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति या चालकोलिथिक या कॉपर एज कहा जाता है। कॉपर स्टोन एज कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में पाषाण यानी पत्थर तथा तांबे का उपकरणों का प्रयोग साथ साथ में किया गया। ताम्र पाषाण काल में ही मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। जो कुल्हाड़ी हैंड एक्स मिली है प्री हिस्टोरिक साइट थी वो अतीरम पक्कम तमिलनाडु में, जिसे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ तथा सहारनपुर जनपद से प्राप्त हुए हैं। अब तक जितने भी प्री हिस्टोरिक साइट्स यूपी में मिली वो सब यूपी के ईस्टर्न पार्ट में मिली, बिहार बॉर्डर के आसपास मिली, जैसे कि बेलन रिवर वैली है। लेकिन जो प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स हैं जैसे कि ताम्रपाषाण यानी कॉपर स्टोन एज की साइट्स, वो अब पश्चिमी यूपी में मिलती हैं और उनके साक्ष्य मेरठ तथा सहारनपुर जनपद से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिले साक्ष्य के आधार पर इस संस्कृति का काल 1500 से 700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। प्रदेश में ऊपरी गंगा घाटी तथा गंगा यमुनाव के दोआब क्षेत्र के विभिन्न स्थलों से ताम्रपाषाण काल के ओकर कलर्ड पॉटरी यानी गेरुवानी मृतभांड और बड़ी संख्या में ताम्र निधियां यानी कॉपर सील्स भी प्राप्त हुई हैं। फिर सिंधु सभ्यता कांस्य युग है यानी कॉपर एज है प्रोटो हिस्टोरिक पार्ट ही। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बाद कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग का उदय हुआ है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कांस्य युग का ही प्रतिनिधित्व करती है। सन 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के ज्ञात स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा का पता चला, इसलिए इस प्रथम ज्ञात स्थल के आधार पर ही इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और गनवारी वाला। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल पाकिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतका गैंडोर बलूचिस्तान, जो कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। पूर्वी पुरास्थल हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, यूपी। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अख्तूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर। तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है।